एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? तैयार हो मंडे के लिए? मंडे को एक अच्छा ट्रेड, एक बढ़िया ट्रेड, एक अच्छे अर्निंग के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलते हैं, पहले बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की बैंक निफ्टी पे। तो बेसिकली हमने पहले भी बात करी थी, फिर से मैं रिपीट करूंगा बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट एक स्विंग लिया एंड वी प्रिडिक्टेड इट कि ये स्विंग है। मैं क्या, सबने यही प्रिडिक्ट किया था कि एक स्विंग है एंड आफ्टर दैट इट विल गो आउट। बट जब ये दूसरी बार स्विंग लिया तो दैट इज अ साइन ऑफ बेयरिश, क्योंकि यहाँ पे हायर लो बने हैं एंड हायर लो इज अ स्ट्रॉन्ग बेयरिश साइन। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं तो मार्केट ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ही कंफ्यूज है। बिकॉज जब भी मार्केट नीचे जाने की ट्राई कर रहा है, जब भी मार्केट एक ब्रेकडाउन देने की ट्राई कर रही है, इसको लगातार रिजेक्शंस मिल रहे हैं, लगातार। इधर से भी अगर हम पहले की बात करें तो बेरिश रिजेक्शन बार बार मिल रहे हैं, लेकिन जैसे कि अगर बेयर रिजेक्ट होते हैं तो एक अपोजिट पॉसिबिलिटी होती है कि बुल्स मार्केट में आएंगे एंड मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। बट स्टिल इतनी कोशिशों के बावजूद भी 42,645 या फिर मान लीजिए कि 43,000 एक नॉर्मल लेवल लेके चलते हैं, उसका लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। वैसे 43,000 इज अ बिग नंबर, बट हाँ 42,600 जो लेवल अभी ट्रेड हो रहा है उसका लेवल ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली ये है अभी डेली टाइम फ्रेम का हाल कि मार्केट अभी किधर भी जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि जैसे निफ्टी घूम रहा है ना, वैसे थोड़ा सा ये बेयरिश साइड है। अभी हम बात करेंगे कि दो बैंक्स, आईसीआईसीआई बैंक एंड कोटक महिंद्रा का रिजल्ट आया, काफी बढ़िया रिजल्ट है। बट एक चीज याद रखें कि ट्रेडिंग ना रिजल्ट पे बेस्ड नहीं होती। एंड क्योंकि इसी टाइम पे कुछ दिन पहले हम एचडीएफसी का रिजल्ट आया था एंड ऐसा लगा था कि मार्केट एक बुल रन देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। बुल रन दिया, थोड़ा सा बुलिश हुआ मार्केट, लेकिन अगले दिन, उस दिन रिजल्ट जो पहले आ चुका था, जिस दिन उसको एक बुल रन देना चाहिए था, उस दिन वो बुल रन नहीं मिला। तो दैट इज वन थिंग कि मार्केट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एक, इसको क्या कह लें, एक शूटिंग स्टार कह लें, शूटिंग स्टार हाँ कह सकते हैं। शूटिंग स्टार एक पैटर्न बना है। तो बेसिकली अभी जैसा कि निफ्टी में चल रहा है, निफ्टी थोड़ा सा बेरिश हो चुका है, तो निफ्टी के बेरिश होने की वजह से हम ये थोड़ा सा इंक्लाइंड हो सकते हैं कि मार्केट कैन गो बेयरिश इन बैंक निफ्टी ऑल्सो। तो दैट इज द थिंग। बट कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ ये रिजल्ट पे मार्केट रिएक्ट कर सकता है एंड देयर कुड बी चांस कि ब्रेकआउट दे दे। तो हमें दोनों के लिए तैयार रहना है। वी विल ट्रेड बोथ साइड। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग फ्रेम। ओके, सो बेसिकली हम यहाँ पे बुलिश एंड बेयरिश दोनों के लिए तैयार रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें, अगर थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, तो वी कैन सी दो बुल फ्लैग। एंड दो फुल फ्लैग इज नॉट लाइक ही इट इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज इट इंडिकेट्स कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड तुरंत थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट वो ऊपर ना सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर ये बुल फ्लैग, अगर परफेक्ट बुल फ्लैग होता तो ये इसको मार्केट को थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाना चाहिए, बट उसके बाद भी ऐसा कुछ अप ट्रेंड दिखा नहीं। तो थोड़ा सा बेरिश हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रेड सेटअप का। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है हमारे इस आसपास 42,400 से 500 के बीच में अगर खुलता है, तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कल का जो लो, जो एक प्रीवियस ट्रेडिंग डे का जो लो बनाया है, दैट इज रिजेक्शन वाला लो ने जो लो बनाया है, उस लो को अगर तोड़ा, अगर उस लो को तोड़ा, जो कि थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है, तो हम अगर तोड़ा मतलब अगर कल गैप डाउन खुला और या फ्लैट खुला, चलो फ्लैट भी मान लेते हैं, एंड कल के लो को ब्रेक किया, तो हम 42,645 का टारगेट हम बहुत आसानी से ले सकते हैं। ये हमारा एक बुल ट्रेड बनेगा। दैट इज वन थिंग। अगर गैप डाउन खुला और कल के लो को तोड़ नहीं पाया, एक चीज याद रखिएगा कि अगर गैप डाउन खोला और कल के लो को तोड़ नहीं पाया, तो फिर वेट करेंगे मॉर्निंग का जो पहला कैंडल था, जो फर्स्ट कैंडल था, जैसे कि इस दिन के मॉर्निंग का फर्स्ट कैंडल ये है, 9:15 को जो कैंडल बनी है,
उस कैंडल के रिजेक्शन या फिर जो लोअर है, लोअर विग या फिर उसके नीचे क्लोजिंग अगर देता है तो वी कैन बाय पुट, एंड हमारा जो पहला टारगेट होगा 42,240 का बहुत आसानी से मिल सकता है। ये बेरिश साइड ट्रेड होगा अगर गैप डाउन खुलता है तो। पहला बुलिश ट्रेड अगर लो को ब्रेक कर दिया, ऑफ कोर्स वी कैन गो लॉन्ग एंड वी कैन हैव लॉन्ग ऑन कॉल एंड वी कैन हैव अ टारगेट ऑफ 42,645, काफ़ी बढ़िया टारगेट है। एंड अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा हम वेट करेंगे जो रिजेक्शन या फिर बॉडी है पहले कैंडल की उसके नीचे क्लोजिंग देने की। अगर उसके नीचे क्लोजिंग दिया, लेट्स गो टू ये बेरिश साइड एंड बेरिश ट्रेड होगा। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल के एक लगातार बेयर ट्रेंड बनाया तो मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है, उस केस में भी हम बेरिश ट्रेड ले सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। अगर गैप अप खुलता है मार्केट, ये तो हो गया गैप डाउन और फ्लैट की बात। चलो फ्लैट या गैप अप खुलता है और अगर थोड़ा सा बुलिश साइन दिखाता है, तो अगर गैप अप आपको 42,500 के आसपास खुलता है तो ये ना फिर ये बहुत अच्छा टारगेट रह नहीं पा जाएगा 645 का। तो हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हम 645 के ब्रेक होने का वेट करेंगे और 645 जब ब्रेक हो जाएगा, सॉरी नहीं, 645 विल नॉट बी अ गुड टारगेट। अगर गैप डाउन खुलता है, सॉरी अगर गैप अप खुलता है तो हम आराम से 42,717 का टारगेट ले लेंगे अगर मार्केट में बुलिश थोड़ी सी बुलिश रन आई तो। अगर गैप अप खुले एंड थोड़ा सा बुलिश सिग्नल दे, वी कैन गो लॉन्ग एंड वी कैन बाय कॉल यहाँ पे। हाँ, ये लाइन मैंने किसी और के लिए ड्रॉ करी थी, दैट्स वाई थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें। तो 42,645 हम क्यों ड्रॉ करें, लेट्स टॉक अबाउट दैट। तो ये जो लेवल है, इफ़ वी गो, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है 42,645 के ऊपर खुलता है, लेट्स से कि थोड़ा गैप अप हुआ और 645 के ऊपर खुलता है, तो इस केस में दिस इज द रेंज। इस केस में हम क्या करेंगे, वी वेट फॉर द 42,700 का लेवल, जो ये लेवल है जो टॉप है, इसको ब्रेक करने का। और अगर इसको ब्रेक हुआ तो मार्केट में कल एक बड़ा बुल रन आ सकता है और एक बड़े टारगेट की हमें संभावना मिल सकती है। बहुत आराम से हम टारगेट को ले सकते हैं। तो ये हमारा होगा कि बैंक निफ्टी का ट्रेड। तो ये चीज़ है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आपको 42,707 के आसपास जिस तरीके से पहले रिजेक्शन मिला है वहाँ पे रिजेक्शन मिल सकता है, तो उस टाइम पे भी हम थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, स्टॉप लॉस देखें, रिस्क रिवार्ड मैनेज करें, उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या करना है। तो यही है कि कल बड़ा टारगेट थोड़ा मिलने की चांसेस है क्योंकि मार्केट उस जोन में, बिकॉज जिधर भी जाएगा थोड़ा सा एक्सट्रीम जा सकता है। एंड वहाँ पे भी हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको शूटिंग स्टार मिलता है। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का अगर हम डेली टाइम फ्रेम खोलते हैं, लेट्स ओपन द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी। तो निफ्टी में हमें क्लियर एक चीज़ दिख जाता है, वो है क्या कि स्विंग लेने के बाद जिस तरीके से ये ड्रॉप हुआ, दूसरा लोअर हाई बनाया, सॉरी हायर लो बनाया, एंड उसके बाद ये कंटिन्यूअस हायर लो एक बनाते जा रहा है एंड इसके ऊपर क्लोजिंग तो दे दिया बट सस्टेन नहीं कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ये रिवर्सल आ चुका है मार्केट में एंड एट लीस्ट 17,800 के लेवल को ये टेस्ट करेगा आने वाले टाइम में, अगर ट्रेंड रिवर्सल रहा तो। नहीं तो अगर 18,147 या चलो 18,265 के लेवल को क्रॉस कर दिया तब तो मार्केट विल बी बुलिश। लेकिन जिसके चांसेस अभी जो आशंका दिख रही है, जिस तरीके से बिहेवियर दिख रहा है मार्केट का, दैट इज़ अ वेरी वेरी लो चांस। लेट्स गो टू द ट्रेडिंग स्क्रीन, देख सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं मंडे को। ओके सो अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुलता है, मंडे अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम वेट करेंगे 18,000 के लेवल को ब्रेक होने का। अगर 18,000 का लेवल ब्रेक हो गया, 18,000 का लेवल हमने अगर ब्रेक कर दिया तो बेसिकली
सॉरी, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो ऑलरेडी वो 18,000 के ऊपर है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड दैट। ठीक है, तो अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है एंड थोड़ा सा बुल रन दिखाता है तो हम एक चीज़ देखेंगे कि ये जो पॉइंट 18,073 के आसपास थोड़ा सा रेसिस्टेंस उसको मिल सकता है एंड वहाँ से ना वो एक बेरिश डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमको ट्रेड कहाँ लेना है। थोड़ा सा निफ्टी, अभी बैंक निफ्टी जो भी है वो थोड़ा सा अभी थोड़ा रेंज में चल रहा है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो 18,000 अगर फ्लैट खुलता है तो हम एक पहला टारगेट 18,070 का हम बुक कर लेंगे। 40-50 पॉइंट का टारगेट होगा विच इज़ गुड इनफ इन निफ्टी। निफ्टी के लिए गुड इनफ, बैंक निफ्टी के लिए नॉट गुड इनफ। अगर ब्रेक डाउन होता है, अगर गैप अप खुला और ब्रेक डाउन दे देता है तो हम 18,000, या दैट वाज द 18,000 आई ड्रॉ फॉर, कि 18,000 के टूटने का वेट करेंगे एंड 17,925 के टारगेट को हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज द रेंज। हम यहाँ पे अगर देखें तो दैट इज द रेंज। आया मार्केट एक रेंज में घूमा, फिर गया ऊपर, सस्टेन नहीं कर पाया एंड इट इज कंटिन्यूअस इन द रेंज। तो अगर वो रेंज में वापस आता है तो वी कैन अचीव अ गुड टारगेट ऑन दिस ट्रेड। सो बेसिकली अगर हम मार्केट पे व्यू की अपनी बात करें तो मार्केट ना थोड़ा सा बेरिश है एंड ठीक है, जैसे इंटरनेशनल हालात चल रहे हैं वैसे तो मैं ग्राफ के अलावा और कोई चीज़ एनालाइज नहीं करता हूँ। तो बेसिकली अगर वो सारे हालातों को देख ले, न्यूज़ को देख लें, जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है उसको देख ले, तो मार्केट इज लिटिल बेरिश एंड आने वाले टाइम में एक बड़ा बेरिश मूव दे सकती है। तो दैट इज इट। बट एक ही चीज़ है कि मंडे को जब हम ट्रेड करने जा रहे हैं तो वी ट्रेड ऑन दैट पैटर्न। कभी भी हम बायस्ड होके नहीं जाएंगे कि हाँ हमें तो कॉल ही लेना है या हमें तो पुट ही लेना है। ऑप्शन बायर हो, बी पेशेंट, अगर सेटअप बना तो ट्रेड करो वरना ना करो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो मार्केट एनालिसिस का। आई होप कि आप अपना रिस्पॉन्स भी देंगे। हाँ, ओके, बाय बाय।